कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तापमान चरम पर रहेगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए चारों ओर से कमर कस ली है, जिसको लेकर इंडिया में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम इंडिया का सवाल लेकर, जिसमें हम उठाते हैं वो मुद्दे जिस पर मचा है देश में बवाल। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सबकी नजरें शीतकालीन सत्र पर होंगी, जब कल से देश के माननीय सांसद संसद में एक बार फिर बैठेंगे तो सबके जहन में सवाल होगा, काम होगा या फिर हंगामा और बवाल होगा। संसद सुचारू रूप से चलेगी या संग्राम होगा। संसद में शांति के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि विवादित मुद्दों पर विपक्ष की नाराजगी दूर की जा सके। सरकार की यह कोशिश कितनी रंगलाई है? विपक्ष की शीतकालीन सत्र को लेकर क्या है तैयारी? किसानों ने आज क्या रणनीति बनाई? इस पर बात करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर शीतकालीन सत्र में तापमान कैसे चरम पर होगा और क्या है तैयारी विपक्ष की। बैठकों से बनेगी बात, संसद में होगा काम। विपक्ष मानेगा संसद में नहीं होगा हंगामा। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, खत्म होगा शोर। कृषि कानून जिस पर पिछले 1 साल से हंगामा मचा था, जिस पर पिछले 1 साल से राजनीति हो रही थी, वो अब रद्द होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार कृषि कानून की वापसी वाला बिल पेश करने वाली है, जिसके बाद कृषि कानून वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सवाल है कि कानून तो वापस हो रहा है, लेकिन क्या इस पर हो रही सियासत थमेगी? क्योंकि कृषि बिल को लेकर ही संसद का शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के कारण बर्बाद हो चुका है। जब विपक्ष पीएम मोदी के ऐलान से नहीं माना, कैबिनेट में कृषि बिल की वापसी की मुहर के बाद नहीं माना, तो क्या अब मानेगा? प्रधानमंत्री मोदी तो बड़ा दिल दिखाकर माफी तक मांग चुके हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जब पीएम ने कानून वापसी की घोषणा की तो विपक्ष ने फैसले को सरकार की कारस्तानी बताया, आगामी विधानसभा चुनावों का खौफ बताया। कांग्रेस का आरोप है कि भले ही सरकार ने फिलहाल कानून के मौजूदा स्वरूप को वापस ले लिया हो, लेकिन वो किसी दूसरे रास्ते से दोबारा बिल जरूर लाएगी। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। विपक्ष की अपनी नियत है, अपनी नीति है, लेकिन सरकार के लिए शीतकालीन सत्र बेहद अहम है, क्योंकि अगर सदन सुचारू रूप से नहीं चलता है तो जो विधेयक संसद में सूचीबद्ध हैं, उन्हें पारित कराना मुश्किल होगा। शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने 26 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल भी शामिल है। कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक संसद सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में पेश होगा। विधेयकों को पास कराने के लिए बीजेपी ने दोनों सदनों में अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। सरकार के लिए शीतकालीन सत्र चलाना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, इसलिए सरकार ने सत्र के आगाज से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब देखना होगा संसद के
शीतकालीन सत्र में हंगामा होता है या कम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हां, न केवल कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा होगा, बल्कि इंडिया के सवाल में खास मेहमान हैं। जी हां, इंडिया के सवाल में भी गर्मा गर्म बहस होने के आसार हैं, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। बीजेपी का दमखम कर अपनी बात रखने वाले ऐसे जयराम विप्लव हमारे साथ हैं, और मुंबई से हमारे संवाददाता शुभम पांडे, जो कि ताजा जानकारी और मेजर अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई में किसान संगठनों की महापंचायत जारी है। आजाद मैदान में किसानों का जमावड़ा है। राकेश टिकैत भी महापंचायत में शामिल। बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन रहेगा जारी। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, आंदोलन रहेगा जारी अगर किसानों की बात पर नहीं मानी सरकार। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे मुंबई से मौजूद हैं। शुभम, इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई के आजाद मैदान से, बोल की लब आजाद हैं। बिल्कुल, बोल की लब आजाद है, और उसी आजाद मैदान से जहां पर आजादी की लड़ाई लड़ी थी राकेश टिकैत, जो किसानों के नेता हैं, आज मुंबई में तमाम किसान संगठनों के बीच महासभा करने में आज पहुंचे थे। जाहिर सी बात है, जब तक कानून पूरी तरह से वापस नहीं हो जाएगा तब तक वो महापंचायत किसी तरह से करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। राकेश टिकैत ने जब मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक इसे पूरी शीतकालीन सत्र में, लोकसभा में जब तक इसे पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। जी शुभम, यह आंदोलन चलता रहेगा। आजाद मैदान पर कहां से किसान पहुंचे हैं? क्या महाराष्ट्र के किसान वहां पर हैं या देश भर के किसान आजाद मैदान में पहुंचे हैं? देखिए, आजाद मैदान की बात करें तो महाराष्ट्र के तमाम जो बड़े बड़े जिला हैं, जैसे पालघर, रायगढ़ और जो तमाम अन्य जिले हैं, वहां से आज किसानों को बुलाया गया था। सुबह 11 बजे का समय रखा गया था, और राकेश टिकैत जो है तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास जो है राकेश टिकैत आजाद मैदान में पहुंचे थे, और अब जो है वो संबोधित कर रहे हैं। वहां पर जो महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से, जो ग्रामीण इलाके से हैं, वहां के किसानों को बुलाया गया। इसमें 100 से ज्यादा संगठनों को बुलाया गया है। उसके बैनर तले जो है आज यहाँ पर महासभा हो रही है। जी हाँ शुभम, आप बने रहिए और ताजा अपडेट की जानकारी लगातार न्यूज इंडिया देख रहे दर्शकों को आप देते रहें। हमारे साथ एक और खास मेहमान, जी हाँ, पवन खटाना जी, जो कि किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले आपको तीनों मेहमानों से तारुफ कराने के बाद सबसे पहला सवाल जयराम जी आपसे बनता है। बैठक पर बैठक, सुबह से लेकर शाम तक बैठक, क्या सरकार को लगता है कि शीतकालीन सत्र में जिस तरह मॉनसून सत्र पूरी तरह विपक्ष की भेंट चढ़ गया था, शीतकालीन सत्र भी तापमान चरम पर रहेगा? जयराम जी। मनीष जी, लोकतंत्र की परिभाषा तो यही है कि जनता की समस्याओं के समाधान हेतु संसद में विमर्श होता है, संवाद होता है, लेकिन विपक्ष जन समस्याओं के सामने एक दीवार की तरह खड़ी होकर के अगर व्यवहार करने लगे तो वो उदाहरण आपने मॉनसून सत्र में भी देखा था। तो थोड़ी जिम्मेवारी तो विपक्ष की भी बनती है कि वो जनता के मुद्दे उठाए, विमर्श करे। सदन में जितने सवाल वो पूछेंगे उनके उत्तर देने के लिए सरकार और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल तैयार है। तो विपक्ष की जिम्मेवारी भी है, सरकार की जिम्मेवारी भी है, और दोनों की जिम्मेवारी जनता के प्रति है, ना कि अपने दल के प्रति, अपने अहंकार के प्रति, और सरकार को कामकाज करने में बाधा पहुंचाने का काम इनको नहीं करना चाहिए। विकास के सामने रोड़ा नहीं बनना चाहिए। तो जिस प्रकार से देश भर के लोगों की अपील है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष से यही अपील करना चाहूँ। जी, विपक्ष से आप अपील करना चाहते हैं, और विपक्ष यानी कि जो सबसे बड़ा विपक्ष है सदन में, उसके नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं। बड़े शालीन तरीके से अपनी बात रखते हैं। जयराम जी, आप भी जानते हैं। डॉक्टर अजय, आपने तो अपना ट्रेलर 2 दिन पहले यानी कि 26 तारीख को संविधान दिवस में दिखा दिया, विपक्ष का बहिष्कार कर। शीतकालीन सत्र को लेकर क्या योजना है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लीक कर दें क्या योजना है, क्योंकि आज ही यूपी में टीईटी पेपर भी लीक हुआ है। डॉक्टर उपाध्याय,
नहीं, पेपर लीक तो ये गवर्नमेंट ही पेपर लीक गवर्नमेंट हो गई है, इस पर चर्चा अलग से हम करेंगे। लेकिन कल की जहां तक बात है, कोई गुप्त नहीं है, लोकतंत्र में कोई चीज गुप्त नहीं होता है। इस सरकार जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार अन्याय पूरे साल भर करती रही है, 700 किसानों की मौत हुई, शहादत हुई, एक सब संवेदना के इस सरकार के द्वारा नहीं आई है। हम पूछना चाहते हैं, हमारे साथी बैठे हैं जयराम जी, क्या कल प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए सदन में क्षमा मांगेंगे? क्या भाजपा के लोग जो हैं वहां जो सरकार में बैठे हुए हैं, कुंभकर्णी निद्रा से साल भर से सोए हुए थे, अचानक उनको नींद खुली जब चुनाव आया। ये चुनावी दिल बड़ा जो जिस तरह से किया प्रधानमंत्री जी ने, कल दिल ईमानदारी से बड़ा करें, लोकतंत्र की यही तकाजा है, और क्षमा मांगे देश के 62 करोड़ किसानों से कि उनके अधिकारों को छीनने का और पूंजीपतियों को देने का जो साजिश था, वो साजिश का पर्दाफाश इन किसानों ने किया है। और उनकी जो शहादत हुई है उस पर कहीं ना कहीं संवेदना का स्वर आना चाहिए। दूसरी बात, कोविड को प्रबंधन में जिस तरह हजारों की संख्या में लोगों की जान गई, जिस तरह से मां गंगे की गोद में बहती रही लाशें, और ये लोग उस समय भी आंख और कान बंद करके और सोए रहे, और जब सब खत्म हुआ, जब चुनाव की बारी आती है तो ये अपना पीठ स्वयं थपथपाते हैं। मैं फिर से पूछूंगा कि वो 4 लाख रुपए का जो वादा था, क्यों सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाकर के सरकार उससे बाहर अलग होना चाहती है? क्यों नहीं उन मौत जिनकी हुई, जिनके परिवार के लोग नहीं रहे, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए वो मुआवजा? इस मुआवजा पे बात होनी चाहिए। पेगासस की बात अभी की थी अभी हमारे साथी ने, पिछला यदि कोई कारण था जिसमें नहीं बहस हो पाई संसद में तो पेगासस का मुद्दा था, और सरकार स्वीकार रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार लतार लगा रही है इस सरकार को कि यह सरकार जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाना चाहती थी। यह भी स्पष्ट हो गया कि सरकार के धृष्टता के कारण, मैं कहूंगा सरकार के तानाशाही सोच के कारण पिछली बार की पूरी संसद नहीं चल पाई, और सेकंडों में, मिनटों में जो वहां पे पारित हुआ है बिल, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल, छोटा सा सवाल, फिर मुझे शीतकालीन सत्र में जो आप लोगों के तेवर है उसको देखकर ये लग रहा है कि मानसून की तरह खटाई में पड़ जाएगा, और इस पर जवाब देने के लिए पवन खटाना जी भी है मेरे पास। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है, कल जब सरकार कृषि विधेयक को वापसी लेने के लिए बिल लाएगी, कम से कम ये तो आश्वस्त कर दीजिए जयराम विप्लव और न्यूज इंडिया देख रहे तमाम लाखों करोड़ों दर्शकों को कि कल आप इसमें व्यवधान न डालें। नहीं मनीष जी, व्यवधान का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो सरेआम सरकार ने जो है किसानों के जमीन को हड़पने का प्रयास किया था, और सबने देखा इस बिल को जब लाया गया था तो किस तरह लाया गया था, बिना चर्चा, बिना परिचर्चा का, और जिस तरह से जबरदस्ती पास कराया गया था। उस समय भी हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया था कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कल कोई व्यवधान का मतलब नहीं है, हम तो चाहते थे, ये तो हमारी जीत है, किसानों की जीत है, 62 करोड़ किसानों की, और उनके साथ हम हैं। लेकिन बात साथ में भी हो, सरकार रोड मैप दे एमएसपी का कि क्या रोड मैप है, किसानों के हित में क्या होगा, उन पे जो मुकदमे दायर हुए हैं कब खत्म होगा? डॉक्टर उपाध्याय, इस बीच आप जिस एमएसपी को लेकर बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत आखिर मुंबई के आजाद मैदान में हजारों किसानों को क्या कह रहे हैं, आपको ये सुनवाते हैं। कमेटी में इनको रिफिल करें, जैसे कोरोना काल में इन 3 कानूनों को ले आए थे, ऐसे ही इस पे एक वो बना दे कि हम एमएसपी गारंटी कानून देते हैं, ये हो जाएगा। आप वापस ले लेंगे? हाँ, वापसी ले लेंगे फिर, और जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन दे दें, जो मुकदमे दर्ज हैं उनको खत्म कर लें। कितने कंपनसेशन वो बात कर लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे। अब तो सरकारी राज्य सरकार का मसला है, राज्य सरकार अपने और केंद्र सरकार राज्य को दे दे, राज्य हमको ट्रांसफर कर देगा। हाँ, कर देगा। लेकिन एक सवाल, हाँ बताओ। एक सवाल आपसे ये भी है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कई राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, इन सारे जगह जा करके अगर आपकी मांगे मानी नहीं जाती तो आप विद्रोह करेंगे? हाँ, विद्रोह करेंगे भाई, हम तो विद्रोही हैं, हम विद्रोह करेंगे। अरे अपनी बात कहेंगे वहां पर जाके, विद्रोह करेंगे हम भाई। मतलब किसानों को तो कई चीजों का नाम था पुकारो, हम विद्रोही लग रहे, अपनी बात कहेंगे किसानों के, बहुत प्यार से समझाओगे उनको कि जो लोग आएंगे इनसे एमएसपी मांगना, इनसे बात करना। आप बीजेपी के लोगों से जब ये वोट मांगना होंगे, आप अपने हक मांगना। बीजेपी के खिलाफ कैंपेन तो करेंगे? अरे करेंगे कैंपेन, हम किसके खिलाफ कैंपेन करें तो आने वाला टाइम बताओ। अच्छा, महाराष्ट्र की सरकार से आप? हाँ, सरकार से बात करेंगे, महाराष्ट्र की सरकार से बात करेंगे। किस विषय को लेकर के? हाँ, करेंगे बात। आ जा, अरे रुकिए, इसका फोटो लेंगे।
जी बात करेंगे महाराष्ट्र की सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी बैठक भी करेंगे कि मुआवजे की आखिर रकम क्या हो। और इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं देती। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से राकेश टिकैत, और इस पर पहला रिएक्शन हमारे साथ किसान नेता पवन खटाना हमारे साथ मौजूद है। पवन जी, किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान कि आंदोलन जारी रहेगा, एमएसपी को लेकर सरकार को गारंटी देनी पड़ेगी और इसके साथ साथ मुआवजे की रकम सरकार के साथ बैठकर बात करेंगे। इसमें गलत क्या है मनीष जी, आप बताइए। हमारा जो आंदोलन है वो फसलों को वाजिब मूल्य मिले, एमएसपी मिले, ये तो आंदोलन ही है हमारा। ये कहां से थे, ये तो कानून ये लेकर आए, इन्होंने वापस ले लिया, इनका धन्यवाद। हमें हमारी फसलों के वाजिब मूल्य क्यों नहीं मिलते? हम एमएसपी मांग रहे हैं, एमआरपी तो नहीं मांग रहे। एमएसपी में भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं कि जो आप एमएसपी घोषित करते हो उस पर खरीदारी क्यों नहीं हो? हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये मानते हैं कि देश के किसान की फसल आधे रेट में बिके। अगर देश की सरकार ये मानती है कि देश के किसान की फसल को आधे रेटों में लूटा जाए, तो फिर काहे के लिए कह रहे हैं किसान किसान? कभी कहते हैं कि आंदोलन नहीं होना चाहिए। अब पिछले दिनों से चला रखा है कि जी बिल वापसी हो गए, अब जाइए आप अपने घर। अरे बिल वापसी का लड़ाई थोड़ी थी, लड़ाई तो एमएसपी की थी। बिल वापसी तो आप बीच में बिल ले आए। ये तो आप एक तरीका से महामारी के दौरान, जैसे कोरोना एक बीमारी थी, ऐसे कृषि कानून एक बीमारी है। ये बड़ी बीमारी थी, ये हमने हटाई, लेकिन उसके बाद जो हमें लगातार एक शुगर की बीमारी लगी हुई है, जो धीरे धीरे हमको खत्म करने पर लगी हुई है, जो एमएसपी एक बड़ा इश्यू है, उसको हम अब यहाँ पर समाप्त कराने के बाद ही जाएंगे। रोज आंदोलन नहीं होते। फिर कहा जाएगा दिल्ली को बंधक बना लिया, दिल्ली के चारों तरफ आकर बैठ गए, 1 साल आप बैठे, आप क्या लेके गए? क्या इस तरीका से हम गाँव में जाकर क्या कहेंगे? क्या हम सिर्फ एक एमएसपी की एक लड़ाई को भी नहीं जीत पाएंगे? तो अगर हमने 1 साल में क्या पाया? 750 अपने किसान परिवारों को हम दे चुके ना, हम यहाँ पर शहादत दी है उन परिवारों ने। पवन जी, परिवारों के लिए क्या है जवाब हमारे पास? पवन जी, आपकी मुख्य मांगों में एमएसपी के साथ साथ सरकार तीनों कानून रद्द करे ये भी थी। सरकार ने तीनों कानून रद्द कर दिए, कल सदन में बिल भी आएगा। ऐसी सूरत में आपको लगता है सरकार ने जो किया ये चिकने घड़े पे पानी जैसा हो गया, कुछ किया ही नहीं? आप एक बात बता दीजिए, कोरोना का जब समय आया उससे पहले अगर कोई आदमी बीमार था तो क्या कोरोना की दवाई उसे तुरंत लेनी थी या उस बीमारी की लेनी थी? आप बता दो मनीष जी। भाई कोरोना बीमारी आ गई, मुझे पहले से शुगर था तो पहले मैं कोरोना की लूंगा या शुगर की लूंगा? बीच में बीमारी आ गई, कृषि कानून जो काले कानून थे, हमने कहा पहले इन्हें खत्म करो, हमने वो खत्म कराए। लेकिन क्या हम हॉस्पिटल से बगैर शुगर की बीमारी का इलाज कराए चले जाएं अपने घर? आपसे पूछते हैं हम, जब हम हॉस्पिटल में हैं एडमिट, तो अब हम शुगर का इलाज कराने के बाद अपने घर जाएंगे। पवन जी, बिल्कुल आपने बीमारी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना और अपनी बात रखने का इस बीमारी को एक जरिया बनाया। हमारे साथ जयराम विप्लव हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हैं। जयराम जी, मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा कहा जाता है मेडिकल साइंस में, जिसको शुगर हो जाए उसको बाकी बीमारियां वैसे ही लिपट जाती हैं। ऐसे में पवन खटाना जी जो कह रहे हैं कि शुगर अगर इस बीमारी में कोई है तो वो एमएसपी है। आप शुगर का इलाज किए नहीं और आप कह रहे हैं कि उपचार हो गया। देखिए खटाना जी अपने बातों को कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कृषि सुधार बिल आए थे जिसको संसद ने पारित किया, तो वो कानून के रूप में आए और उसके विरोध में इनका धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हुआ था। तो और इनकी मांग थी, अब देखिए बीच में बोलेंगे तो 2018 में पवन जी, धन्यवाद। और आपकी सरकार ने उस समय भी किसानों को लाठीचार्ज किया था। पवन जी, हम आंदोलन कर रहे हैं। पवन जी, आंदोलन था, काले कानून का आंदोलन था। पवन जी, सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जयराम विप्लव सुन लेते हैं, आपने अपनी बात रखी, उनको सुन लेते हैं। पवन जी, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, हमारे पास भरपूर समय, आपकी भी बात सुनी जाएगी। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हैं। जयराम जी, अपनी बात पूरी करें आप।
मनीष जी, ये तो लोकतंत्र की परिभाषा के अंतर्गत ही नहीं आता कि जो मैं कहता हूं वही सत्य, बाकी दूसरों की बात सुननी नहीं है। ये सारी जिद की लड़ाई है। अभी इन्होंने कहा कि हम कौन सा मुंह लेके वापस जाएंगे, हम क्या लोगों को जाके बताएंगे। तो अपने अहंकार और अपने जिद की लड़ाई को किसानों के ऊपर थोपने की कोशिश ना करिए। आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश में एक ऐसी सरकार है जिसने तमाम मतभेदों के बावजूद देश में अगर किसानों का एक छोटा वर्ग भी हमसे नाराज था, हमारी बातों से सहमत नहीं था, कानून से अपनी असहमति रखता था, तो सरकार ने उसके साथ भी 11 दौर की बातचीत की और आज बिल वापसी के साथ ये दिखा दिया कि मोदी जी एक संवेदनशील प्रधान सेवक के तौर पर काम कर रहे हैं। जयराम जी, पवन जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, मुझे मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे फिर चर्चा करेंगे कि आखिर शीतकालीन सत्र में जी हाँ, किसान कृषि मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसको लेकर तापमान चरम पर होगा। लेकिन जी हाँ, जैसा जयराम विप्लव ने कहा कि जिद और अहंकार पर है किसान नेता, किसान भी यही कहते हैं कि सरकार अहंकारी हो गई है, लेकिन न्यूज इंडिया ये कहता है कि जिद हमें भी है झूठ को बेनकाब करने की। आप कहीं मत जाइएगा, इंडिया का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल में हमारे साथ किसान नेता पवन खटाना, हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय, बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव हमारे साथ हैं। पवन खटाना जी, जब जयराम विप्लव आपके सवालों का जवाब दे रहे थे, आपने झड़ी लगा दी थी, तब आप बीच में उंगली दिखा दिखा कर रोक रहे थे। मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरू करूं कि आखिर आप क्या कहना चाहते थे। जो बीजेपी के प्रवक्ता जी लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे थे, इन्हें लोकतंत्र के ए से लेकर के और जो लास्ट अने खाली होती है उसके बारे में कोई पता है ना। ये बता दें ये कि जो कानून आए थे इनकी किसकी सलाहते आए थे, ये कानून जो वापस लिए गए ये कौन से बीजेपी के लोग थे बैठ करके सलाह होकर के वापस लिए गए थे। एक वन मैन आकर के घोषणा करेंगे और वन मैन आकर के उनको वापस की घोषणा कर देंगे। क्या यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है? टीवी चैनल पर आकर के मैं कानून लाऊंगा और टीवी चैनल पर आकर के मैं कानून वापसी लूंगा, इस तरीका से होगा क्या देश? ये देश लोकतंत्र है। यहाँ पहले कैबिनेट में चर्चा होनी चाहिए थी। क्या है इस देश में? विदेश मंत्री खत्म, देश के उड्डयन मंत्री खत्म, देश के कृषि मंत्री खत्म, 11 दौर की वार्ता होती है, 11 दौर की वार्ता होती। हमने कहा था अगर फुल पावर ये देश के कृषि मंत्री को दे देते तो 11 दौर की वार्ता में समस्याओं का समाधान हो जाता। लेकिन आए तो प्रधानमंत्री जी ने आकर ही किया ना। हम अभी भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी एक घोषणा और अरे देश के मुखिया हैं, पर कानून बना दिया जाएगा। पवन जी, देश के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो ऐलान कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों को दिक्कत तो क्या है? एमएसपी का भी कर देना। इन पर क्या है? मनीष ये तो जी, थैला लेकर के आते हैं, थैले में जो पर्ची मिलती है उसको कर देते हैं। इन्हें पता है कुछ टमाटर का क्या रेट है, इन्हें कोई पता है, लेकिन किसान को क्या मिलेगा उस पर चर्चा करने के लिए अगर ये 100 रुपए किसान को मिलेगा तो इनका बजट बिगड़ जाएगा, इनकी गृहिणी का बजट बिगड़ जाता है। पवन जी, आपके एमएसपी के सवाल को लेकर और आपने जो कहा, बजट कब बिगड़ता है? बजट जब बिगड़ता है जब गेहूं 70 रुपए किलो खरीदने में बजट नहीं बिगड़ता। अगर देश के किसान का 20 रुपए किलो में खरीदना पड़ेगा तो बजट बिगड़ता है। पवन जी, एमएसपी को लेकर मैंने पहले भी जब आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, आपका परिचय कराया, मैंने कहा कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो इस तरह से हंगामे में खटाई में पड़ जाएगा। इंडिया के सवाल की बहस भी एक सकारात्मक बहस के लिए आप सारे सम्मानित मेहमान आए हैं। जयराम जी, आप पवन जी के एमएसपी को लेकर जो कंसर्न है उस पर आप जवाब दें। आपको लाखों करोड़ों दर्शक न्यूज इंडिया पर सुन रहे हैं कि आखिर सरकार की क्या योजना और नीति है। मनीष जी, बीते साल एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि देश से एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑन रिकॉर्ड है सरकार ने सबसे अधिक अब तक के इतिहास में, अब देखिए झूठ और भ्रम फैलाने वाले बीच में चिल्ला रहे हैं। पवन जी,
पवन जी जवाब ले लेते हैं। पवन जी जवाब ले लेते हैं। पवन जी कहा था कि ये एमएसपी पवन जी जवाब जवाब ले लेते हैं। पवन जी जी हाँ जयराम जी बात पूरी करें। डॉक्टर अजय उपाध्याय के भी तीर तैयार हैं। मनीष जी 2020-21 में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हुई है फसलों की, सबसे अधिक अब तक के इतिहास में सबसे अधिक फसल खरीद की गई है। तो एमएसपी कहीं नहीं जा रहा। और अंत में एक लाइन कह दूं, प्रधानमंत्री जी ने कानूनों की वापसी के साथ ही घोषणा की है कि एमएसपी पर एक कमेटी बना करके सारी चीजों को तय करके निर्णय लिया जाएगा। उसमें किसान भी होंगे, उसमें कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, उसमें कानून के जानकार भी होंगे, उसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे। तो उस पर ऐतराज क्यों है इनको? मनीष जी मैं एक मात्र 5 सेकंड इनकी लूंगा। जिस कमेटियों पर कमेटी और कमेटियों पर भी कमेटी, कितनी कमेटी बनाओगे भैया आप? 2011 में एक एमएसपी पर कमेटी बनी थी। उस कमेटी के आप सुन लो भाई, अब आप भी सुन लो। 2011 में एक कमेटी बनी थी एमएसपी पर। उस समय पर जो आज देश के प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिकमेंड करके भेजा था कि एमएसपी को गारंटीड कानून बनाया जाए। उस समय वो वकालत करते थे, आज वो उसी कोर्ट के जज हैं, तो आज लागू कर दें। उन्हें क्या जरूरत है? गवाह की जरूरत, सबूत की जरूरत, वकालत की जरूरत। जज है, पवन खटाना जी, फिर कमेटी बनेगी, अब फिर कमेटी बनेगी। इसका मतलब जयराम जी, उस समय पर जो अध्यक्षता की थी वो गलत थी। पवन जी ये आप मना नहीं किया। पवन जी जयराम जी, ये एक ऐसा जुमला, तारीख पे तारीख, कमेटी पे कमेटी, बैठकों पे बैठक, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन हमें सकारात्मक बात करनी है, चिंता करनी है, और चिंतन के साथ इस इंडिया के सवाल में दर्शक जो देख रहे हैं वो ये जाने कि आखिर आप लोग किन मुद्दों को लेकर कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में जनता के सरोकारों को सदन में कैसे लाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय। विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई देता है, समन्वय कैसे पैदा होगा और सदन में सरकार को कैसे घेरेंगे आप, डॉक्टर उपाध्याय? देखिए मनीष जी, विपक्ष बिखरा हुआ नहीं है। विपक्ष की अपनी परिस्थितियां हैं। निश्चित तौर पे अलग अलग दल हैं, तो उन दलों का अपना एक राजनीतिक वजूद है और वो अपने हिसाब से जनता के मुद्दों को एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने सभी लोगों को लेकर एक मंच का प्रयास किया है। और सबसे जो आज देश में तृणमूल आपसे दूर हो गया डॉक्टर साहब, डॉक्टर उपाध्याय, तृणमूल आपसे दूरी बना ली तृणमूल ने। ठीक है, लेकिन वो भी एक विपक्ष की भूमिका में अपने हिसाब से रहेगी और जो जनता के मुद्दे हैं सबको उठाना पड़ेगा। आज मैं मानता हूं इस देश में सरकार की गलत नीतियों का खमियाजा आम जनमानस भुगत रही है। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, कल वो भी मुद्दा सदन के पटल पर रहना चाहिए और इस सत्र में रहना चाहिए। निश्चित तौर पे इन मुद्दों को लेकर के जनता अपने आप में एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जनता के मुद्दों पर हर पक्ष को और विपक्ष को उस मुद्दे को एड्रेस ही करना पड़ेगा। आप महंगाई के मुद्दे को लेकर के देख रहे हैं, लगातार पिछले 14 तारीख से हम लोग पद यात्रा कार्यक्रम कर रहे हैं और सदन का जब कार्यक्रम होगा 12 तारीख को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हर जगह आंदोलन करेगी। दिसंबर 12 तारीख का डेट निर्धारित हुआ है। किस तरह छोटी छोटी चीजों पर आज जो है लोग परेशान हैं। टमाटर, प्याज, आलू तो है ही, घर की मैंने खाने का तेल, पकाने का तेल और चलने का तेल, सारे तेल पर जो है ये सरकार इतनी ज्यादा महंगाई कर दी है कि लोगों का तेल निकल रहा है। कम से कम इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब तो जो बहाना बनाती है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का, वो भी 10% कल से आज तक में कमी हुई है, लेकिन तेल पे के दाम में कमी नहीं हुई। जयराम जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपने सरकार से पूछिए कि क्या मामला है, क्या कंपनियों के लिए सरकार चल रही है या ये देश के जनता के लिए सरकार चलेगी? जयराम जी, दो लोगों के लिए सारी बातें नहीं होनी चाहिए। जयराम जी, महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, खाली जेब चलना पैर भारी हो जाता है। जयराम जी, मनीष जी, अभी आपने देखा कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, भाजपा शासित जो राज्य सरकारें थी, उन्होंने अपने अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम किया। तो अभी बड़ी बड़ी भाषण ये कर रहे हैं, तो ये अभी कांग्रेस शासित राज्यों में उसका विरोध क्यों किया? अब देखिए बीच में ये चिल्लाने लगेंगे, आपने 54 किया भैया। सही बात बोलिए, 28 रुपए डीजल पर और 32 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी आप लेते हैं। आप एक्साइज ड्यूटी को 2014 के का जो दर था वहां लाइए,
₹3.56 प्रति लीटर। आपकी राज्य सरकारों ने 154 कम किया क्या? किस मुंह से आप जयराम जी, आप ही के तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक देश संवेदनशीलता अपने भीतर लाइए, अपने भीतर थोड़ी संवेदनशीलता लाइए, फिर मुद्दों के समाधान के बारे में बात करिए। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक देश एक टैक्स होगा, ठीक है। और अजय जी, आपको कहा था या नहीं कहा था? आपने जब जीएसटी आई थी, अब देखिए जीएसटी का ये कहा गया था एक देश होगा, पवन जी, जयराम जी को सुनना जरूरी है क्योंकि वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उन्हें सुन लेते हैं, उन्हें सुन लेते हैं। सरकार का पक्ष नहीं, पवन जी पर्याप्त है, पढ़ने का काम करा इन्होंने। पवन जी इंडिया का सवाल है, पवन जी इंडिया का सवाल है, पवन जी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर सबको लोकतांत्रिक तरीके से सबको वक्त मिलेगा। जयराम विप्लव को सुन लेते हैं, अपन सुन लेते हैं। पवन जी जयराम मनीष जी, सबसे आसान काम है जब तर्क नहीं हो तो सामने वाले व्यक्ति को आधारहीन, तर्कहीन और उनको अनपढ़ बता दो कि ये पढ़ लिख बहुत नहीं अच्छे हैं आप पे, जैसे ये तर्क बहुत अच्छे रहते हैं। अब सुन लीजिए, सिलेंडरों को कंधे पर लग करके अर्धनग्न होकर के आप पूरा तरीका से आंदोलन करते थे, आज कहाँ हो आप मनीष जी? आज आप हो कहाँ? चाहेंगे तो मैं बीच में बोल सकता हूँ। जयराम जी, आपको जहाँ लग रहा है, जयराम विप्लव आपको जहाँ लग रहा है, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मेरा सारे पैनलिस्ट के दिलों में है हम, पवन जी, जनता के बीच में है, संवेदनशील सरकार है। अगर थोड़ी बहुत भी विरोध के स्वर उठते हैं उसको भी सुनते हैं और उसके लिए काम करते हैं। ये 3 कृषि सुधार कानूनों की वापसी से प्रमाणित हो गया है। आप कहाँ खड़े हैं आपको तय करना है। हमारे मित्र अजय भाई और इनकी नेता प्रियंका गांधी कह रही थी कि चुनाव आए हैं इसलिए प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, तो साहब चुनाव में आप भी माफी मांग लीजिए। जरा 1984 के सिख दंगों के लिए माफी मांग लीजिए, 47 में भारत विभाजन के लिए माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए 26/11 में नाकामियों के लिए माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए छत्तीसगढ़ राजस्थान में झूठे कर्ज माफी के लिए माफी मांग लीजिए, आप माफी मांगिए। डॉक्टर उपाध्याय, छत्तीसगढ़ डॉक्टर उपाध्याय माफी मांगने की फहरिस्त जयराम विप्लव सुना रहे हैं। जयराम जी से पूछिए जरा, कभी बाजार जाते हैं वो? अरे कभी सब्जी खरीदने जाते हैं? आपकी मैडम जाती है आपकी? पैसा मैं जानता हूँ भाजपा वाले को मोदी जी दे रहे हैं, भक्तों को मोदी जी का ही पैसा मिल रहा है, इसलिए आपने को समझ नहीं आ रही है। आम जनता के मुद्दों पर जरा बात कीजिए। पेट्रोल डीजल के साथ बाकी चीजों की जो महंगाई हुई है, जयराम जी, इस महंगाई पर आम जनता त्रस्त है, पीस रही है, और आप लोग जो है सिर्फ सत्ता का दलाली करने में लगे हुए हैं। चुनाव पर चुनाव और सिर्फ चुनाव की राजनीति। चुनाव के समय सारी चीजें आपकी आ जाती है बाहर, दिख रहा है। कम नहीं किया डीजल, अरे डीजल और पेट्रोल पर किसने दाम बढ़ाया है? कितना एक्साइज ड्यूटी लेते हैं आप? हमारी सरकार ₹3.56 प्रति लीटर डीजल पर लेती थी, जो इन किसानों का ईंधन है माना जाता है डीजल। आप ₹28 घटाने के बाद ले रहे हैं। शर्म करना चाहिए आपको। संवेदनशील सरकार की बात करते हैं, ये कैसी संवेदनशीलता है जहां लोगों के जेब को लूटने का काम करे सरकार, लोग की जान चली जाए तो उस पर मुआवजा देने से इनकार करे सरकार, किसानों के खेत खलिहान को कहीं न कहीं कब्जा करने का प्रयास करे सरकार। ये कौन सी सरकार है? अब बड़े बड़े पूंजीपतियों के कब्जे को माफ करे सरकार। क्या ऐसी सरकार, ऐसी सरकार और ऐसी तुष्टीकरण आप करते हैं? पूंजीपतियों का तुष्टीकरण करते हैं, गरीबों के साथ जो है आप अन्याय करते हैं। ये भाजपा की यही दोहरी नीति है, चाल, चरित्र और चेहरा है जो आम जनमानस के बीच में आ रहा है। आप लोग जो है अपने चाल को, चेहरे को और चरित्र को बदलिए। और जिस तरह से लोग भुखमरी और गरीबी से परेशान हैं, देख लिया ना अपने 5 राज्यों में 4 राज्य भाजपा शासित राज्य है जहां सर्वाधिक गरीबी दर है। और हमने नहीं कहा है, नीति आयोग ने कहा है, क्षमा मांगिएगा इस बात के लिए। विकास का झूठा जो नगारा पीटते हैं प्रधानमंत्री जी, ये कैसा विकास जहां बेरोजगारी का विकास हो रहा है, महंगाई का विकास हो रहा है, गरीबी का विकास हो रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा का। कार्यक्रम की शुरुआत में, इंडिया के सवाल के कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मुद्दे इतने गर्म हैं कि कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भी किस तरह के हालात होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सियासी नुमाइंदे हैं। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि इंडिया का सवाल के इस मंच में, इस सदन में हमारे साथ किसान नेता भी हैं।
किसान नेता पवन खटाना जी हमारे साथ है। पवन जी, जी सरकार की ये तमाम पहल है, कहीं तो आप लोग सरकार को बधाई दे देते कि भाई सरकार ने कोशिश की, एक कदम तो आगे बढ़ा। सरकार को ये उम्मीद थी कि सरकार तीनों कानून वापस ले रही है, आप लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। नहीं, हमने कब कहा? जो इन्होंने चीज लाए थे इनको इन्होंने वापस ले लिया, इनका स्वागत। ये एक बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी का नेता एक ये चीज बता दे कि इनके किसी संकल्प पत्र में इन कानूनों का जिक्र था? जो ये अभी कांग्रेस को चिल्ला रहे हैं, कोक से ये आवाज निकाल रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस, अरे आप तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपकी कौन सी तिगड़ी चल रही है, कौन सी आपकी चाल है कि 2011 और 12 में कांग्रेस इन कानूनों को लेकर आना चाहती थी। आपके जो नेता विपक्ष थे सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, उन्होंने खड़े होकर संसद में इनका विरोध किया था। फिर आप इन कानूनों को लेकर क्यों आए, जिन कानूनों को आप कहते हो कि कानून अच्छे हैं? किसी संकल्प पत्र में 2014 के में या 2019 के में आपके में कोई जिक्र हो तो बता दो आप। ये बिल्कुल इनका घोंसला है, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ नहीं है इनके पास में। देश भूखे मरने की कगार पे आ चुका है। उत्तर प्रदेश आज गरीबी की रेखा से नीचे जा रहा है। बताओ, योगी जी आएंगे, योगी जी कौन सा तरीका योगी जी आएंगे? पवन जी, लोग मर जाएंगे, पवन जी, आप जबरदस्ती कराओगे, पवन जी, हमारी बहस, हमारी बहस उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर नहीं, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हमारी बहस नहीं पवन जी, हमारी बहस है कल से शुरू हो रहे देश की संसद के शीतकालीन सत्र में। अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, देश में अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, और आपने लोकतंत्र के श्रीधरण किया है, ये जवाब देने पड़ेंगे संसद में आपको। 1 साल से किसान को रोड पर बैठाया है आपने, ये जवाब देने पड़ेंगे देश के प्रधानमंत्री जी को। 700 किसानों ने अपने परिवारों की शहादत दी है, ये जवाब देना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को। देश के किसानों पर आपने मुकदमा दर्ज कराया है, इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। पवन जी, जयराम जी की गोली चलाएंगे, आप पानी की बौछार करेंगे, आप रोड काटोगे, पूछा जाएगा आपसे, इतिहास में लिखा जाएगा, पवन जी, बहस का आखिरी पड़ाव है, बहस का आखिरी पड़ाव है, मुझे दोनों मेहमानों को लाना है। जयराम जी, बहस का आखिरी पड़ाव है, अपनी बात पूरी करें तो मैं डॉक्टर उपाध्याय पर जाऊं। देखिए, साफ तौर पे देश की जनता ने देखा कि देश में एक संवेदनशील सरकार है, और आपने दिखाया कि 26 विधेयकों को लाकर के संसद होती किस लिए? खा गई विधेयकों को पारित संवेदनशील है, उस पर संवाद 700 किसानों के परिवारों को उजाड़ दिया, संवेदनशील है। संशोधन करने के हर घंटे पे 2 किसान आत्महत्या करते हैं सरकार के कारण। में विपक्ष ये संवेदनशील है, मुद्दों पर जनता को संवेदनशील कहते हैं। जनता के विषय को उठाना चाहिए। बीजेपी की लाइन में लगकर के 5-5 किसान खत्म हो जाते हैं, ये संवेदनशील है, ये ठोकतंत्र इसको संवेदनशील कहते हैं। प्रहरी ना बने, जनता आपका चरित्र भी देख रही है, जानकारी करो पहले, और तब टीवी चैनलों पर आइए, बैठिए। पवन जी, जयराम जी, लास्ट 30 सेकेंड मुझे डॉक्टर उपाध्याय के पास भी जाना है। जयराम जी, अपनी बात पूरी करें। संवेदनशील जयराम जी, 30 सेकेंड अपनी बात पूरी करें। आप उन्हीं प्रधानमंत्री जी से एक बार अपील करते थे बार बार कि प्रधानमंत्री जी कॉग्निजेंस नहीं ले रहे, प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले, उन्हीं प्रधानमंत्री जी को आज आप कोस रहे हैं। तो देश की जनता आपको भी देख रही है। प्रधानमंत्री के तो और पास आप जैसे सलाहकार होंगे ना जी। अरे आप तो ये कह रहे थे पूरा देश खुश है। पवन जी, जयराम जी, मुझे इंडिया का सवाल में सारे मेहमानों के विचार चाहिए, सारे मेहमानों के विचार चाहिए। देश की विपक्षी पार्टी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ है। डॉक्टर उपाध्याय, पवन खटाना का सीधा आरोप है कि बीजेपी सरकार ने आपके जो कानून बने हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, जिस तरह से कानून एमएसपी को लेकर बने थे, पवन खटाना का सीधा आरोप है कि ये कट कॉपी पेस्ट बीजेपी ने कर दिया। देखिए, हमारी सरकार कभी भी किसानों के प्रति संवेदनहीनता इस तरह के इस स्तर पर नहीं लाई, न इस तरह के 3 काले कानून लाई। हमने कभी कोई काले कानून की बात नहीं की थी। जो सरकार लाई है वो देख रहा है पूरा देश कि कितनी संवेदनशील है। मुद्दा चूंकि कल पार्लियामेंट का है और आपने आज बड़ा अच्छा मुद्दा रखा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में
संसद चलना चाहिए, हम सब चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी होती है और सत्ता पक्ष यदि असंवेदनशील हो जाए, जिस तरह से पिछले सेशन में हुआ, हम लोग आशा करेंगे कि इस बार सारे मुद्दों पर चीन का नाम प्रधानमंत्री जी ने लेते हैं, भाजपा के प्रवक्ता लेते हैं। आजकल तो चीनी का नाम भी लेना भूल गए हैं, इनको डर लगता है चीनी कहने पर भी चीन न समझ में आ जाए। तो चीन जिस तरह से हमारे आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न लगाने की बात कर रहा है, जिस तरह अरुणाचल में अभी गांव बसाने की बात की है, एक बड़ा मुद्दा वो भी रहेगा। बाकी आर्थिक जिस तरह से कुप्रबंधन हुआ है पिछले सालों में, जिसका नतीजा दिख रहा है, हर आदमी परेशान है। एमएसएमई छोटे छोटे उद्योग धंधे लोगों के खत्म हो गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, इस पर भी एक चर्चा होना चाहिए पार्लियामेंट में। लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट। इन मुद्दों पर हम चाहेंगे कि विपक्ष भी और सरकार भी कम से कम संवेदनशील होकर के बात करे। विपक्ष जनता के इन मुद्दों को उठाएगी, लेकिन सरकार के साथ दिक्कत है कि ये सिर्फ चाहती है कि अपनी बात को अपना, जो लोकतंत्र में असहमति को स्पेस न मिले। विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाएगी और सरकार ने जो वादा किया है, सरकार ने वादा किया है कृषि बिल को लेकर सरकार प्रस्ताव लाएगी पहले दिन, जी हाँ, शीतकालीन सत्र के। लेकिन जी हाँ, जब मैंने इंडिया का सवाल शुरू किया था, आपसे कहा था कि आज के इंडिया के सवाल के तेवर देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर शीतकालीन सत्र में तापमान कैसा होगा। जी हाँ, इस तस्वीर को देखकर यह कहा जा सकता है कि संसद के भीतर माहौल विस्फोटक होगा और घमासान लगातार 3 सप्ताह तक जारी रहेगा। इंडिया का सवाल में आज आप लोग जुड़े, डॉक्टर अजय उपाध्याय, जयराम विप्लव, पवन खटाना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।